दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 22/9/2025 सर्वप्रथम आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की स्तुति, माँ शक्ति की स्तुति जो है आपको नए कल्याणकारी मार्ग पे चलाए और नई ऊर्जा और शक्ति से भरे। दोस्तों वैसे एक नया घटनाक्रम इस देश दुनिया के सामने आया है। पिछले दिनों अभी 3 दिन पहले 5 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक संधि हुई। उस संधि के तहत ये समझौता हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो यह हमला किसी एक देश पे नहीं, दोनों देश पे माना जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, न सिर्फ हमले को दूसरे पे हमला माना जाएगा वरन पाकिस्तान के परमाणु एटमी हथियार भी जो है दूसरे देश के लिए अर्थात सऊदी अरब की सहायता के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये एक बेहद चिंतित करने वाला घटनाक्रम है, खासतौर से पाकिस्तान के संबंधों में, खासतौर से भारत के संबंधों में, क्योंकि पाकिस्तान से हम जानते हैं चिर दुश्मनी के भाव हैं, लगातार टकराव होते रहते हैं। हालिया एक टकराव हो चुका है, सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। प्रश्न ये उठता है कि क्या अभी भविष्य में कोई टकराव में सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ से भारत के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा? अव्वल सऊदी अरब ने भारतीय नेतृत्व को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन समझौता अगर है तो उसका पालन तो करना पड़ेगा। अर्थात हम ये मान के चल सकते हैं सऊदी अरब भी भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर सकता है। ये बेहद चिंतनीय परिस्थितियाँ हैं और हमें उम्मीद है भारत सरकार इसका कोई ना कोई कूटनीतिक हल निकालेगी। ये परिस्थितियाँ इसलिए भी बनी है कि इजराइल और हमास का युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ रहा है। इजराइल ने हालिया कतर पे हमला किया, जहां उसको आशंका थी कि हमास के कुछ नेता मीटिंग कर रहे हैं। कतर पे हमला पूरे पश्चिमी एशिया में असुरक्षा की और भावना बढ़ा रहा है कि इजराइल किसी पे भी हमला कर सकता है। शायद उसी का ये परिणाम है पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता। अमेरिका से भी विश्वास हटा है। पूरे पश्चिमी एशिया को हमेशा विश्वास था कि अमेरिका जो है किसी भी युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब और पश्चिमी एशिया के देशों के पक्ष में खड़ा होगा। वो विश्वास भी कमजोर हुआ है। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय शिक्षा के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो नई परिस्थिति है पाकिस्तान